दोस्तों इस वक्त हम आए हैं चित्रकूट के स्फटिक शिला देखने। आइए चलते हैं और देखते हैं स्फटिक शिला चित्रकूट में। जय श्री राम। माता अनसुईया जी ने जब प्यास लगने पर अपने पति को पानी ढूंढने गई तो उनको पानी नहीं मिला, तो उन्होंने बाण मार दिया था तिनका। वहाँ से गंगा मैया उत्पन्न हुई, मंदाकिनी नदी के नाम से बोला जाता है उनको, और वही नदी पूरे चित्रकूट में बहती है। अब अपने अपने घाट बना दिए गए हैं, जैसे कहते हैं स्फटिक शिला हो गया, जानकी कुंड हो गया, आरोग्य धाम हो गया, राम घाट हो गया, ये घाट बन गए हैं। नदी एक ही है, मंदाकिनी नदी सारे चित्रकूट में। अच्छा, जो गुप्त गोदावरी निकली हैं वो कहाँ गई हैं? गुप्त गोदावरी तो अत्यंत जमीन के अंदर ही हैं। अब ये तो भगवान ही जाने कहाँ गई हैं। अच्छा, यहाँ से लुप्त हो गई हैं? यहाँ से लुप्त हो गई हैं। और ये भी बताते हैं वैज्ञानिक कि ये बहुत दूरों से नर्मदा नदी से ज्वाइंट होकर अंतरिक्ष में निकली है। अब क्या मालूम, भगवान जाने, ये तो भगवान की माया है, इतना तो हम भी नहीं जानते हैं। जो जानते हैं आपको बता दीजिए। जय श्री राम। ये है स्फटिक शिला, देखिए ये है स्फटिक शिला, चित्रकूट में है। लोग दर्शन करने आते हैं। लोग कहते हैं कि यहाँ बैठने से शुभ होता है। ये नदी के जुड़ा हुआ बना हुआ है, देखिए ये स्फटिक शिला। स्फटिक शिला का महत्व है, भगवान रामचंद्र जी वनवास के टाइम में जब 14 वर्ष का वनवास था भगवान का, तो वो स्फटिक शिला में आकर रुके थे थोड़ी देर, और उन्होंने माता सीता का श्रृंगार किया था फूलों से। जब फूलों से श्रृंगार किया था उस दिन करवा चौथ था, तो माता की अभिलाषा हुई, उन्होंने किया। जब कर रहे थे तो भगवान के पास सभी देवता गण मनुष्य का रूप बनाकर दर्शन करने आ रहे थे। तो सभी लोग बोल रहे थे भगवान चित्रकूट में हैं, दर्शन कराओ। तो जयंत मिला, तो जयंत को बोले कि तुम भी भगवान के दर्शन कर लो। तो जयंत बोला कि देखते हैं भगवान कहाँ हैं। तो आया तो माता का श्रृंगार हो रहा था। उन्होंने बोला कि ये भगवान होते तो श्रृंगार थोड़ा ना करते। तो उन्होंने श्रृंगार देखते ही उनको मन में ये हुआ कि हम देखते हैं भगवान है कि नहीं या दूसरा कोई। तो भगवान की परीक्षा लेने के लिए कौवे का रूप बनाकर इंद्र का लड़का जयंत आया, माता की चरणों में चोंच मारा। जब भगवान ने देखा कि माता के चरणों से खून निकलने लगा, तब भगवान ने एक सीख का बाण उसके पीछे लगा दिया। तो भगवान जयंत तीनों लोकों में घूम के आया, लेकिन उनको कोई शरण नहीं दिया। तो शरण नहीं दिया तो फिर नारद मुनि मिले रास्ते में, बोले तुम भगवान के ही पास जाओ, वहीं तुम्हारी रक्षा करेंगे। तो भगवान के पास वापस आया वो घूमकर। तो भगवान ने कौवे की एक आंख फोड़ दी। जब से कौवा एकांत ही होता है, और जब से स्फटिक शिला में बोला भी था कि स्फटिक शिला के पास आप दिखोगे नहीं, तो कौवा कहीं आपको यहाँ नजर नहीं आता। कितना रमणीय स्थान है, आप देख सकते हैं। ये मंदाकिनी नदी है और इसी के किनारे पर ये स्फटिक शिला है, जो आपके सामने है। ये स्फटिक शिला आपने सुना, भगवान राम माँ सीता के गोद में सो रहे थे, उसी समय यह घटना हुई, जिससे भगवान राम ने कौवे को बाण मारा था। कहानी अभी पंडित जी ने आपको बताई, यही वह शिला है।
कितना प्यारा दृश्य है। स्फटिक शिला का दर्शन करने दूर दूर से लोग आते हैं और साथ ही ये मनोरम दृश्य उन्हें देखने को मिलता है। यहाँ आने के बाद जाने का मन नहीं करता। कितनी लोग स्फटिक शिला के दर्शन के लिए हैं। लगातार यहाँ भीड़ बनी रहती है। सामने ही मंदिर में ये हनुमान जी हैं। ये राधा कृष्ण हैं। ऊपर माँ जगदम्बा थी, आपने देखा। स्फटिक शिला माता जी का दान शाम के समय देखिए कितना प्यारा दृश्य है, मनोहर दृश्य है। ये स्फटिक शिला है आपके सामने। ये मंदाकिनी नदी है। देखिए लोग यहाँ मछली और बंदर को दाना खिलाते हैं। ये देखिए, ये दाना खिला रहे हैं। गाय माता भी आ गई दाना खाने के लिए। बहुत सारे बंदर हैं। देखिए हर तरफ पूरे चित्रकूट में आपको बंदर देखने को मिलेंगे।